हेलो, जयवर्धन सिंह राणावत हियर। लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि एक कैडेट ने सुसाइड जो है वो कमिट कर लिया है। हालांकि न्यूज़ बहुत ही दुखदाई थी, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और इस वीडियो में मैं एक्चुअली बताऊंगा कि आप किस तरीके से मोटिवेटेड रख सकते हैं अपने आप को इस क्राइसिस के दौरान। बहुत सारे सी फेयरर्स को बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम के दौरान। किसी को शिप पे चढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो किसी से शिप को उतरने को नहीं मिल रहा है। क्रू चेंज एक बहुत ही बड़ा इशू है। उसके बाद बहुत सारे जो न्यू कैडेट्स हैं, जो कि एस्पायरिंग कैडेट्स हैं, जो कि अभी जस्ट पास्ड आउट हुए हैं कॉलेज से, उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि उनकी जॉब्स का क्या होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक कैडेट जो कि कॉलेज से पास आउट हुआ है वो मुंबई जाते हैं और वो वहाँ पे जाकर वेरियस कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं और उसके बाद कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ देते हैं और उसके बाद उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है किसी ना किसी कंपनी में। लेकिन अब लोगों के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा डाउट आ गया है कि क्या अब कंपनीज़ उस तरीके से रिक्रूट करेंगी, और अगर कंपनीज ने उस तरीके से रिक्रूट करना बंद कर दिया या फिर एक लंबे समय के लिए पॉज भी कर दिया, तो ये जो बैच है जो कि निकल कर आ रहा है 2020 का, और एक और बैच पीछा है जो कि वेट कर रहा है ऑलरेडी शिप पे चढ़ने का, उनके लिए बहुत ही एक बुरा समय आने वाला है। और दोस्तों, हर साल हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना जो है ग्रेजुएशन वो कंप्लीट करते हैं और वेट करते हैं शिप पर जाने का। और इस कंडीशन में अगर ये सिनेरियो बन गया कि कंपनीज ने रिक्रूट करना ही छोड़ दिया, तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है वहाँ पर। और यही सारी जो चीज़ें हैं वो आजकल बहुत सारे बच्चों के ऑफकोर्स दिमाग में चल रही हैं। और इसी वजह से हमें जो ये केसेस हैं, जो कि ये सुसाइडल केसेस, ये हमें थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इन जो थॉट्स हैं इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों, ह्यूमन माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहना चाहता है। आप चाहे कुछ भी करें, आपकी फिजिकल बॉडी चाहे कुछ कर रही है या फिर आपकी फिजिकल बॉडी कुछ नहीं कर रही है, आपका माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगा। जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपका माइंड जो है वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। सुबह पीटी जाना है, उसके बाद कॉलेज जाना है, उसके बाद शाम को आना है, फिर नाइट मस्कर वगैरह वगैरह, पूरा दिन आपका बिजी रहता है। तो आपका माइंड हमेशा सोचता रहता है, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो उसके साथ कॉम्प्रीहेंड करती रहती है। ठीक है ना, एक सिंक में काम कर रहे होते हैं आपकी माइंड और आपकी बॉडी। तो उस वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। आपका माइंड खाली काम नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी भी काम कर रही है, दोनों साथ में। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, आप अपने बेड पर बैठे हैं पूरा पूरा दिन, लेकिन क्यों? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप कहीं जा भी नहीं सकते बाहर। लेकिन आपका जो माइंड है वो एक जगह पर नहीं बैठ सकता। आपके माइंड को आदत है चलने की और वो चलता ही रहेगा। इवन जब आप सो रहे हैं तब भी आपका माइंड चलता है। वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में स्विच ओवर हो जाता है, लेकिन आपका माइंड हमेशा चलता है। जिस दिन से आप पैदा होते हैं वहाँ से लेकर जब तक आप मरेंगे तब तक आपका माइंड कंटिन्यूसली काम करता रहेगा, एक सेकंड के लिए भी स्टॉप नहीं करेगा। आपका माइंड सिर्फ तब स्टॉप करता है चलना जब आप एक्चुअली में अपनी लास्ट ब्रेथ लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप सोचना ही छोड़ दीजिए। जस्ट बिकॉज आप घर पर बैठे हैं तो आपका माइंड शांत रहेगा, वो किसी भी हालत में शांत नहीं रहेगा। उसका काम है थॉट्स को पकड़ना, उसका काम है चीज़ों के बारे में सोचना। तो आप अभी जब घर पर बैठे हैं और स्पेशली आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका माइंड आपको कुछ करने को बोलता नहीं है। इनिशियली ज़रूर आपके दिमाग में ऐसे कुछ थॉट्स आते होंगे जो कि आपको कर लेने चाहिए, आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, आपको अपना रेज्यूमे बिल्ड कर लेना चाहिए। इनिशियली बहुत ही छोटे लेवल पे थॉट्स आते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपने बस बेड पर बैठे हैं पूरा पूरा दिन, आप उन थॉट्स को जस्ट इग्नोर कर देते हैं ये बोलकर कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, शिपिंग इंडस्ट्री में ही सब कुछ ख़राब चल रहा है। और जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आता है, आपका दिमाग उस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करने लग जाता है और उस चीज़ को मल्टीप्लाई करने लग जाता है उन थॉट्स को। और प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब उन चीज़ों के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप अपने बेड से हिल नहीं सकते हैं। अभी कोरोना वायरस के दौरान आप अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपके माइंड में स्टार्टिंग में जैसे थॉट आता है कि पता नहीं कब कोरोना वायरस हटेगा और लॉकडाउन हटेगा ताकि मैं शिपिंग कंपनीज़ को विज़िट करूं। फिर आपके दिमाग में थॉट आता है कि व्हाट इफ़ शिपिंग कंपनीज ने लेने ही नहीं है इस साल कैंडिडेट्स। फिर आपको लगता है कि यार कहीं कितने लंबे समय तक चलेगा ये। फिर आपको लगेगा कि यार मैंने बैंक से लोन लिया था, इतने लाखों रुपए जो दिए थे इतने सालों के लिए, सब वेस्ट चले गए। और इस तरीके से आपकी जो थॉट है वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं और वो उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप एक फेलियर बन चुके हैं, और अगर आपको वो शिप नहीं मिली तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म।
और दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स का भी है। जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है 4 साल के लिए, वो एक अलग वीडियो में हम उसकी बात करेंगे, अलग पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये बात करते हैं कि माइंड तो आपका काम करता ही रहेगा, लेकिन आपकी बॉडी उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर पा रही है। तो आपको अपने माइंड के जो थॉट्स हैं वो उस जगह से हटाकर, कि शिपिंग कंपनी सेलेक्ट नहीं कर रही है, क्रू चेंज कब होगा, मैं शिप पर कब जाऊंगा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं, उन सारे थॉट्स से हटाकर किसी और चीज़ पे किसी और थॉट्स पे लगाना है जहाँ पर आपकी बॉडी कॉम्प्रीहेंड कर सके साथ में, क्योंकि वही एक आइडियल सिनेरियो होता है जीने का। इससे का क्या मतलब है कि आप उन थॉट्स पे लगाएं जहाँ पर आपकी बॉडी कॉम्प्रीहेंड करे। जैसे कि आप इन थॉट्स पर लगा सकते हैं कि क्यों ना मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, इस लॉकडाउन के दौरान अपनी टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव करूँ। तो उसमें आपकी बॉडी ऑफ कोर्स कॉम्प्रीहेंड कर सकती है। आप जाकर अपने फ़ोन में नोट्स खोल सकते हैं, आप बुक्स खोल सकते हैं और आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड ये सोच सकता है कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दूं जहां पर मैं अपनी नॉलेज को शेयर करूंगा। तो आप वहां पर जाकर यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और एक्चुअली में आपकी बॉडी वहां पर मेहनत कर रही होगी उस थॉट को प्रोसेस करने के लिए। इस तरीके से दोनों चीज़ें हैं, माइंड और बॉडी, वो सिंक में काम करेगी और तब आपके दिमाग से ये जो फालतू के थॉट्स हैं वो निकल पाएंगे फाइनली। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप बॉडीली कुछ नहीं कर रहे हैं और आपका माइंड भी सही जगह पर काम करे, तो वो दोस्तों कभी भी नहीं होने वाला। आइडियल सिनेरियो तभी होता है, बॉडी और माइंड अच्छे से तभी काम करते हैं जब दोनों सिंक में हो। आप चाहे तो कोई कोर्स कर लीजिए जो कि आपके रेज्यूमे को इन्हेंस कर सके, आप चाहे तो कोई यूट्यूब वीडियो शुरू कर दीजिए, आप चाहे तो कोई पॉडकास्ट शुरू कर दीजिए, आप कुछ भी शुरू कीजिए, लेकिन कुछ तो ज़रूर कीजिए। घर पे बैठना आइडल इज़ नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। अगेन, घर पे बैठना आइडल इज़ नॉट एन आइडियल सोल्यूशन जस्ट बिकॉज इट्स लॉकडाउन है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप 24 घंटे अपना टाइम वेस्ट करें। आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं जो कि आप कर सकते हैं, आप बस उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे हैं। आप वेरी कॉन्शियसली अपना जो दिमाग है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बार बार जाकर अटका रहे हैं कि प्लेसमेंट होगा या नहीं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। आप उन्हीं चीज़ों पर अटके हुए हैं अभी तक। उन चीज़ों से बाहर निकलिए, समय आ गया है। एक लंबे समय तक आप उन चीज़ों पर अटके नहीं रह सकते, क्योंकि उन चीज़ों वो सोचने से आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट आप सिर्फ एक डिप्रेस स्टेट में जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई भी कोर्स कीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपने ये किया तो आप ज़रूर एक अच्छे मेंटल स्टेट में आएंगे और साथ ही में आप अपने आप को इम्प्रूव करके निकलेंगे इस लॉकडाउन के साथ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। यू आर लिसनिंग टू द मरीन पॉडकास्ट।